बड़ों सब ने जो था ना वो वाइट सूट पहने हुए हैं। कपड़े में चेंज कर आया हूँ और ये देखें जी, ये है हमारी वेड़ी गाय। ये हम नान को भाई फुल जूसी बना के और बोटी के साथ लगा के हैं। बस ठीक था। कितना ठीक था? 320 होंगे। हमारे यहाँ बहावल नगर में जो ईद नमाज होती है ना, वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स के साथ होती है। जैसे कि जो ईद उल अज़हा की नमाज है ना, वो जल्दी पढ़ ली जाती है ताकि कुर्बानी जल्दी हो सके, क्योंकि गर्मी भी है और सारा निज़ाम है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गया, नमाज़ पढ़ने चलते हैं। 5:45 हो गए हैं। हम सब भाइयों ने, बच्चों ने और मतलब कि बच्चों बड़ों सब ने जो था ना वो वाइट सूट पहने हुए हैं। 2-4 बच्चे जो हैं वो वाइट सूट से बाहर हैं, मतलब कि उन्होंने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। ईद नमाज हम गुलबर्ग कॉलोनी गली नंबर 13 में पढ़ेंगे और वो है वहाँ पे मस्जिद ज़िक्र जामा मस्जिद ज़िक्र वहाँ पे होती है नमाज और 6 बज रहे हैं। ईद नमाज पढ़ते जाते हुए तकबीरात जो है ना वो ज़ुबान पे होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। मस्जिद के करीब हम पहुंच गए हैं और अब बस मस्जिद में चलते हैं और नमाज का टाइम हो रहा है। 10 मिनट रह गए हैं। इंशाल्लाह सफ़बंदी करते हैं और नियत करते हैं नमाज की। आप सबको, आपके अहले खाना को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और हम ईद नमाज़ पढ़ के निकल आए हैं। तकरीबन 30 मिनट हमें लगे हैं नमाज़ पढ़ने में। और मैंने मस्जिद में की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ होती है और वहाँ पे मुनासिब नहीं था मोबाइल निकालना, इसलिए मैं मस्जिद नहीं दिखा सका आपको। अब पहले हम घर जाएंगे और घर सबसे ईद मिलेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे उधर जहाँ पे ज़िबा करना है जानवर, मतलब कि गाय ज़िबा करनी है या बकरियाँ ज़िबा करनी है हमने। ये है जी उमर इकबाल, ये देखें शर्मा रहा है कैमरे में आके। कपड़े में चेंज कर आया हूँ और ये देखें जी, ये है हमारी वेड़ी गाय। ये हम लेके जा रहे हैं अब जहाँ पे ज़िबा करना है वहाँ पे, और आपको फिर मज़ीद दिखाते हैं। अल्लाह करे ये तंग ना करे, क्योंकि ये गांव से ली हुई है। तो जब शहर में लोग आते हैं, ये गांव वाली जो जानवर हैं, ये शहर में जब आते हैं तो ये ख़राब करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं शहरियों के लिए। तो अल्लाह करे दुआ कीजिएगा कि ये खैर खैरियत से पहुंच जाए, भाग ना जाए। आज ईद के दिन हमारे साथ ये मामला पेश आया है कि जो बछड़ी है वही हुआ जिसका डर था कि कहीं भाग ना जाए। तो भाई ये भाग गई थी और हम लोग इसे पकड़ के लाए हैं कैफ़े डोज़ी के पास से। कैफ़े डोज़ी मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने से हम इसे पकड़ के लाए हैं और बहुत मुश्किल से इसे पकड़ा है। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अफरा तफरी हो गई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ये कहीं किसी चीज़ में ना लग जाए, ज़्यादा दूर ना निकल जाए। वहाँ से मेडिकल कॉलेज के सामने से फिर हमने इसे रिक्शे के साथ बांधा और रिक्शे के साथ बांध के फिर हम यहाँ पे लेके आए हैं जहाँ पे ज़िबा करना है। और अब इन्होंने रिक्शे के साथ बांधा हुआ है और साथ ही इसको मतलब कि रस्से वगैरह डाल दिए हैं इसको ज़िबा करने के लिए, ताकि ये दोबारा ना ऐसी कोई हरकत करे कि भागने की कोशिश करे। ये आप देख सकते हैं, अभी ज़िबा होता हुआ आपको दिखाते हैं। बड़ी मजबूती से रस्सा डलने के बाद बड़ी खामोशी से ये इसे लिटा दिया है इन्होंने और बड़े आराम से ये लेट भी गई है। अब इसको ज़िबा करते हैं और आपको दिखाते हैं बड़े भाई इसको ज़िबा करेंगे। पहले ज़रा इसकी टांगें वगैरह ज़रा कस के मतलब कि ज़ोर से बांध ली जाएं ताकि ये टांग वगैरह ना मारे ज़िबा होते हुए और ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कोई ज़ख्मी हो, कसाई भी और आसपास वाले भी लोग। यार उस्ताद जी मैं हिसाब लाया है कि अब बच्चे जो ना आ नहीं टिकन देंदे, आ नहीं साह लैन देंदे, हले उन्होंने छुरी नहीं फिरी तो इन्होंने जरा ना ड्रामे लाने शुरू करते ने। एक आया पहले, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हाथ लाने आए ने जी, चेक करना आए ने, सही तरह लेट गई है। अगे वो गुस्से च हैगी है जे वो नवा कट्टा खोल देता उन्होंने। बस फिर बड़े भाई हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब आ गए हैं जी और वो अब इसको ज़िबा करेंगे। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। इतनी दूर क्यों फेंकते हो? चल बस फोर्स हो गया। अली उस्मान, हमजा, चल भी हमजा, हुसैन,
ये देखें जी, मोहम्मद हुसैन जो है ये मोबाइल पे गेम खेल रहा है और बाकी बच्चे जो हैं, बाकी बच्चों में आ जाते हैं अली उस्मान, हसन और मुहीर, हैदर, हमजा, हारिस, ये सब बच्चे आ जाते हैं जी। अजीब ही कप डाली है इन्होंने, नाश्ता करके आके बस इधर ऑफिस में बैठ गए। ये देखें जी, ये जो है ना बकरी, ये अब ज़िबा होने वाली है और क्योंकि वो जो पहली बकरी थी वो भी हो गई थी और एक ये है, अभी ये हो जाएगी और मोहम्मद हुसैन ने इसको ज़िबा करना है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये भी जो हमारी दूसरी बकरी है ये भी ज़िबा हो जाएगी। हाँ, नाल हाथ पे लगवाया है, नाल जगह दिखाते हैं जहाँ पे गोश्त बन रहा है। ये देखें जी, ये सारा गोश्त जो है ये गाय का है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हैं जी, आप मज़ीद वीडियो भी देख रहे हैं और ये बच्चों को देखें। ये ईद तो हमारी जो था बकरा ईद है ना, वो ऐसे ही गुजर जाती है। अब हम इधर ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस के बाहर जो है वो कुर्बानी हो रही है, गोश्त वगैरह बन रहा है और हम लोग अंदर ज़रा बैठे हैं ज़रा चिल माहौल में। ये बच्चे लूडो खेल रहे हैं और बच्चे की बाकी गेम्स जो हैं वो भी मैंने आपको दिखाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मज़ीद भी आपको साथ साथ जो है ना वो आज की रूटीन के हवाले से मैं बताता रहता हूँ। उतनी देर आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, अब हो रहा है असर का टाइम और सुबह से क्योंकि काम में मसरूफ़ थे, गोश्त वगैरह बनवाया, फिर दोपहर को सो गए और असर का टाइम हुआ है। असर के बाद अब असर से मगरिब के दरमियान का टाइम है ये। तो अब मैं ज़रा बाहर निकला हूँ, अब यहाँ से मतलब कि दोस्तों की तरफ जाऊँगा और मज़ीद फिर जो था ना वो देखते हैं कि आगे क्या प्लान है। हाँ जी, रात के खाने का टाइम हो गया है, ईद का पहला दिन है और खाना जो है वो इधर घर में ही है, खाएँगे आज। और अचार गोश्त बना हुआ है भाई की तरफ ऊपर। अब मतलब कि अभी बाकी सब लोग नहीं आए, भाई भी नहीं आए अभी घर, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी हुई है, मैंने बाहर भी जाना है, दोस्त वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तो खाने लगा हूँ। और अचार गोश्त अब आपको मतलब देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मज़ीद टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा बना हुआ है। और बाकी नान मैं ले आया था भाई, नान बहुत आला उन्होंने लगाए हुए थे क्योंकि मैंने वहाँ पे भी टेस्ट किए हैं। बाकी अब गोश्त जो है वो बीफ जो है ना, अचार गोश्त बीफ डाला हुआ है बेसिकली इसके अंदर। नान को भाई फुल जूसी बना के और बोटी के साथ लगा के, वाह भाई वाह, क्या मज़ेदार बोटियां बनी हुई हैं। आहा, ये देखें जी, फुल जूसी हो गया, क्या बात, मज़ा आ गया, बहुत आला। हाँ जी, हम खाना शाना खा के अब आ गए हैं जी बाहर और आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। आइसक्रीम खाने आए हैं इस्माइल वेफल्स पे। ये है ट्रक अड्डा बहावल नगर। यार आप बहावल नगरी हम को खास शै है जी तंग करती है, सलैंसर पटवा लेंदे ने अपना ते सारे बहावल नगर तंग किया है इन्होंने। अब तुसीं हुणे आवाज़ तो सुनी है, तो मेहरबानी कराया करो यार, एवं सलैंसर ना पटवाया करो तो ना जड़ा ना अपना काम खराब कराया करो, ना अगले दिमाग खराब कराया करो। वेख के बंदा वैसे ही गाना कटना शुरू कर देता है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि इस्माइल वेफल्स पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर की है, अभी आ जाती है तो आपको बताते हैं कि क्या क्या ऑर्डर किया था हमने। मेन्यू आपके साथ शेयर करेंगे, आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। मेरे साथ हैं राव अरसलान साहब, मलक साहब और मलक साइक और मिस्टर माजिद, ज़िक्रिया भाई और डॉक्टर साहब। हम सब दोस्त आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि रात को जो है ना वो चाहे ईद हो चाहे शब रात हो, कोई भी फंक्शन हो, हमने रात को ज़रूर बैठना होता है और ज़रूर जो है हम बैठते हैं, अल हाफिज़ पे बैठते हैं वैसे तो, लेकिन आज हम आए हुए हैं इधर इस्माइल वेफल्स पे क्योंकि आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। तो इंशाल्लाह जो था ना वो मज़ीद आपको आइसक्रीम दिखाते हैं और टेस्ट भी बताते हैं कैसा है। ये देखें जी, ये है इस्माइल वेफल्स वालों की जो एंट्रेंस है और ये हाल है इनका, और जो एसी है ये काम नहीं कर रहा है इनका और बहुत ज़्यादा हवस होती है अंदर। हम लोग अंदर तो नहीं बैठे, इसलिए बाहर बैठे हैं कि जो था ना हवस से बच जाएं। ये इनका किचन है जी, ये देखें, सफाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि सफाई बिल्कुल है इनकी और कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा यार, आ बंदा ना 4-5 मिनट का कह के गया सी, लेकिन 4-5 मिनट हो चुके हैं, हजे तक नहीं आया। इन्हू फाइन ठुकना चाहिए। मैं इन्हू पूछा कि कितना टाइम लग जाएगा, तो मैंने आता 4 मिनट, 4 से 5 मिनट। मैं कहा चलो ठीक है। कदे एवं भी होया, कदे इन्नी फास्ट सर्विस भी हुई है किसी पास?
ये हैं जी 2 ब्लूबेरी हमने मंगवाए थे, 3 हमने इस्माइल स्पेशल मंगवाए हैं और एक आपने क्या मंगवाया भाईजान? ओरियो शेक। स्लश नहीं मंगवाया आपने? अच्छा, ये आ गया जी ये इस्माइल स्पेशल कप्स और ये ओरियो शेक है जी। अब ये खाते हैं और इसका मतलब कि आपको टेस्ट बताते हैं और बताते हैं कि भाई ये कितनी रिलायबल जगह है। साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। हाँ जी, कैसे हैं जी? हमने ये खा लिया है। सॉरी माजरत आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे हैं, क्योंकि अभी तो वीडियो चल रही है। तो हमने ये खा लिया है इस्माइल स्पेशल कप। मैंने, मलिक साहब ने और डॉक्टर साहब ने और राव और फलान साहब ने ब्लूबेरी मंगवाया था। क्या मंगवाया था भजन? ब्लूबेरी कप। ब्लूबेरी संडेज़ में। अच्छा, और मिस्टर माजिद ने मंगवाया था ओरियो शेक और ज़िक्रिया भाई ने भी ब्लूबेरी संडेज़ में मंगवाया था। अच्छा जी, तो राव साहब बताएं ज़रा कैसा रहा एक्सपीरियंस? बेटर था, बेहतर था। ये कि जो संडेज़ है ना, इसके टेस्ट में और जो स्कूप्स के टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। बस ये हमारा न्यू एक्सपीरियंस था संडेज़ वाला, तो बेहतर था। आप भी यार ट्राई करें, अपना अपनी पसंद की बात है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेटर लगे। राव साहब थोड़ा जिहा उच्ची बोली दा हुंदा है। चलो कोई नहीं, खैर जी। मलिक साहब कैसा रहा एक्सपीरियंस साडा इस्माइल स्पेशल दा? सानू तो बड़ा मज़ा आया, बेहतरीन, सही रही चॉइस? मज़ा आया। चलो माशाल्लाह। हाँ जी मिस्टर माजिद, हैं? बस ठीक था। कितना ठीक था? 320 होंगे। यार अच्छा जी, ज़िक्रिया भाई क्या हालात है? मैं तो जो है ना कहूँगा कि ना ट्राई किए थे ब्लूबेरी खास तौर पर। जी बताएं आप। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इस्माइल स्पेशल कप का। चलें जी, बेहतर हो गया। मुझे भी भाई इस्माइल स्पेशल कप जो है वो बड़ा पसंद आया। दरअसल ना हमने 3 चीज़ें ऑर्डर की थी, क्योंकि हम 6 लोग हैं, तो 3 लोगों ने ऑर्डर किया था इस्माइल स्पेशल कप और 2 लोगों ने ऑर्डर किया था ब्लूबेरी संडेज़ और मिस्टर माजिद ने, एक बंदे ने ऑर्डर किया था ओरियो शेक। और मिस्टर माजिद का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा और जो ब्लूबेरी शेक्स मतलब कि ब्लूबेरी संडेज़ वाले हैं उनका भी एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है इस्माइल स्पेशल कप वाला का जो एक्सपीरियंस था। तो भाई हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। आप आएँ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और एक दफ़ा इसको ज़रूर टेस्ट करें और बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चक्कर लगे तो कमेंट कीजिएगा इसमें वीडियो में कि कैसा रहा और आपने क्या ऑर्डर किया था, ज़रूर बताइएगा। जो इनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इनका मेन्यू, और मज़ीद फिर आपको इनका अंदर का जो है वो मैंने वीडियो तो दिखाई दी है। तो इनका जो फैमिली सिटिंग प्लान है ना वो ऊपर है, मतलब कि रूफ टॉप पे है। वो भी बड़ा बेहतरीन मतलब कि पॉइंट है कि फैमिलीज जो है ना वो ऊपर अलग से आके बैठ सकती हैं और ऊपर हवा चल रही होती है अच्छी खासी, इतनी गर्मी भी नहीं होती और इन्होंने फैंस वगैरह भी लगाए हुए हैं। अब आपको रूफ टॉप दिखा रहे हैं, ये देखें जी, ये रूफ टॉप है, इसका रास्ता जाता है इधर से। ये इधर से इसका रास्ता जाता है ऊपर। ये फैमिली हॉल, मतलब कि फैमिली सिटिंग प्लान दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर, देख सकते हैं आप। ये देखें जी, ये है जी मेन्यू इनका। टाइमिंग भी इन्होंने बताई हुई है कि सुबह 12 से लेके, मतलब कि दोपहर 12 से लेके और रात 1 बजे तक। ये देखें, ये एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है मेन्यू की। ईद के पहले दिन का व्लॉग हो गया जी हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।